इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात से कि गुजरात में चुनावों की वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद से लेकर सूरत, वडोदरा, भावनगर और जामनगर में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है। आपको बता दें कि सभी नगर पालिकाओं में पहले से ही बीजेपी का कब्जा आ रहा है। अहमदाबाद में बीजेपी 60 तो सूरत में 25 और राजकोट में 20 से ज्यादा सीटों पर आगे है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अहमदाबाद में 10 और वडोदरा में 10 सीटों से बढ़ रही है। वहीं सूरत, अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल में हम जीत बीजेपी की देख सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर कि ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई पहुंच चुकी है। इस दौरान कोलकाता में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल मच चुकी है। कोयला घोटाले में सीबीआई टीम बंगाल से ममता बनर्जी के भतीजे के घर पहुंची है। हाल ही में उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। सीबीआई टीम के आने से ठीक पहले ममता भी वहां पहुंच गई थी और 15 मिनट तक वो वहां रही। अपने सवालों की लिस्ट के साथ एजेंसी पूरी तरह से तैयार है और माना जा रहा है कि देर तक की पूछताछ जारी रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली दंगों से लेके। जी हाँ, जो दिल्ली दंगे 2020 में हुए थे उसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से बीते एक साल में 26 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। आपको बताते हैं कि इन दंगों में सैकड़ों दुकानें जला दी गई थी, लोग घायल हुए थे और कई घर भी तबाह और बर्बाद हो गए थे। इस एक साल में दंगों का भयानक मंजर आज तक लोगों के जहन से नहीं जा पा रहा है। ऐसे में दंगे में हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से ली है और इस एक साल में 26 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कृषि कानून को लेकर 26 जनवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें जम्मू से 2 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन नेताओं के नाम है मोहिंदर सिंह खालसा और रंजीत सिंह और पिंकी नाम के इन दोनों किसान नेताओं को जम्मू से दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को दिल्ली लाया जा चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस एमएलए के परिवार की तरफ से कि वहां पर परिसर में आईटी छापे पड़ने पर 450 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। सीबीआई डेटा ने ये कहा है कि इनमें से कोई भी कंपनी दिए गए पते पर चालू नहीं पाई गई और ऐसी कागजी कंपनियों या इसके किसी भी निदेशक की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के परिवार से ये कहानी आ रही है, जहाँ पर छापा मार के 450 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि यानी कि कैश बरामद हुआ है। उनके परिवार ने तकरीबन 260 करोड़ रुपए तक सिर्फ अलग अलग कंपनियों में शेयर के तौर पे इन्वेस्ट किए थे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से कि यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है। आपको बताते हैं कि उस पे इल्जाम था कि उसने एक व्यवसाय यानी कि एक इंसान को अगवा करके देवरिया जेल ले जाने और उससे मारपीट के मामले में कोर्ट ने उमर को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसके खिलाफ लखनऊ की कोर्ट में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरा आरोप आपको बता दें, इल्जाम ये कि 26 दिसंबर 2018 को मोहम्मद उमर ने 25-30 गुंडों के साथ लखनऊ के एक प्रॉपर्टी कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर लिया था। उसके बाद उसको देवरिया जेल में बंद करके मार पिटाई भी की गई। बता दें कि इस मार पिटाई के पीछे का जो कारण था वो बहुत साफ था कि 45 करोड़ की एक जमीन के कागज पर जबरन दस्तखत करवाने चाहे थे उन्होंने, जो नहीं हो पाए। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मोहम्मद उमर की याचिका आज खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस याचिका को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की तो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान को धमकी मिल चुकी है। जी हाँ, पीओके के शिक्षकों ने इमरान खान को, सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो चुनाव को भूल जाएं। पिछले एक हफ्ते से इस आंदोलन को रखा जा रहा है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इमरान खान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए एक प्रोटेस्टर ने कहा कि ये हमारा प्राथमिक यानी कि पहला अधिकार है। हम चाहते हैं कि वेतन वृद्धि हो, अगर नहीं होती तो स्कूल बंद रहेंगे। हम किंग मेकर के साथ साथ शासनों के भी विध्वंसक हैं
उन्होंने इमरान खान को निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि आप अपने आम चुनावों को तो फिर भूल ही जाएं। ऐसे में दूसरे प्रोटेस्टर ने कहा कि जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हम अपने कर्तव्य यानी कि काम को फिर से शुरू नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग कोई गैर कानूनी मांग नहीं है। ऐसे में इस प्रोटेस्ट के बाद भारी पैमाने पर पुलिस ने लाठी चार्ज करी और प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने की पूरी कोशिश करी। वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया में समाचारों पर यानी कि न्यूज साइट्स पर बैन लग चुका है। फेसबुक और न्यूज एजेंसीज की वेबसाइट वहां पर बैन कर दी गई हैं। इसके बाद सरकार ने इस पर साइन करते हुए कहा कि फेसबुक से बैन हटाने के लिए अगर लोग चाहते हैं कि फेसबुक को दोबारा इस्तेमाल कर सकें तो इन साइट से लोगों को बचना होगा। जो भी ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज अपनी न्यूज दे रही हैं उनको उनमें सोर्सेज चेक करने पड़ेंगे और कोई भी अफवाह नहीं फैलानी होगी। वहीं एक अच्छी खबर जो आ रही है वो दुबई से ये आ रही है कि सफर से जुड़ी हुई यानी कि दुबई एयरपोर्ट पर अब आपका चेहरा ही आपका पासपोर्ट होगा। जी हाँ, दुबई ने एयरपोर्ट पर अपने एक नए टेक्नोलॉजी लॉन्च करा है जिसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से पैसेंजर की पहचान सिर्फ उसके चेहरे से ही हो जाएगी। दुबई एयरपोर्ट पर यह अथॉरिटी मिली है लेटेस्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर उसका इस्तेमाल पहले से शुरू हो चुका है। ऐसे में दुबई एयरपोर्ट की अथॉरिटी का ये भी कहना है कि कोविड-19 के इस दौर में कॉन्टैक्ट फ्री जर्नी बहुत ज्यादा जरूरी है। के लिए 122 स्मार्ट गेट्स बनाए गए हैं। किसी भी गेट पर 5 से 9 सेकंड्स में ही फेस को रिकॉग्नाइज करके पासपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।